जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। महक ने विवेक से मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत, इतनी शिद्दत से कि न धर्म की बंदिशें उसे रोक पाई, ना ही परिवार वालों की मिन्नतें। लेकिन महक को क्या ही पता था कि जिस जिंदगी के खुशहाल होने के सपने सजाते हुए वो आगे बढ़ रही है, वही जिंदगी ही उससे छिन जाएगी। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की झांसी का है, जहां लव मैरिज का 1.5 साल में ही बेहद दर्दनाक अंत हो गया। महक की दर्दनाक स्थिति में लाश मिली। महक ने हिंदू लड़के के साथ भागकर लव मैरिज की थी। जहां एक ओर महक के ससुराल वालों का कहना है कि उसने कदम खुद उठाया, तो वहीं दूसरी ओर महक के मायके वाले उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर मायके वालों को उसका शव सुपुर्द कर दिया है। मृतका करीब 21 साल की बताई जा रही है। वो अलीगढ़ खिड़की मोहल्ले की रहने वाली थी। उसके 2 भाई हैं। रोते बिलखते मृतका की मां ने बताया कि तलैया मोहल्ले में रहने वाले विवेक अहिरवार का हमारे पड़ोसी यानी अपने दोस्त के घर पर आना जाना था। पड़ोसी होने के नाते मेरी बेटी भी उस समय वहां जाया करती थी। इस बीच दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों समाज और धर्म की परवाह किए बिना साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। 7 मार्च 2024 को विवेक अहिरवार उसकी बेटी महक को अपने साथ भगा ले गया, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 महीनों बाद पता चला कि दोनों ने शादी कर ली और अब वो दोनों इमलीपुरा मोहल्ले में किराए से रह रहे थे। मृतका की मां का तो यहाँ तक आरोप है कि लव मैरिज के कुछ समय बाद से ही विवेक और उसके परिवार वाले बेटी महक को टॉर्चर करने लगे। वो उससे पैसों की डिमांड करने लगे। आरोप यहाँ तक है कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती, उसे प्रताड़ित किया जाता। वो उसे जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं। जब ऐसा मुझे पता चला तो मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आई। काफी दिनों तक बेटी घर पर ही रही। बाद में विवेक के परिवार वाले आए और माफी मांगने लगे। हमने सोचा कि उसका घर बस जाएगा तो बेटी को भेज दिया, लेकिन यही हमसे गलती हो गई। चाहे सरकार इंसाफ आए, सरकार कुछ भी करो, हमें इंसाफ दो बस। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़की को मार डाला विवेक अहिरवार ने, उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने, समीर अब्बासी ने और समीर शेख ने, इन सब ने मिलकर हमारी लड़की को मार डाला। और उसकी मौसी की लड़की प्रशांत ने और उनकी दोनों बहनों ने मारने के बाद मार डाला। गाड़ी में बिठाल के रस्सी से ले जा रहे थे। उसके जो मुंह बोले मामू है, तो उनने पूछा कि महक को कहाँ ले जा रहे, प्रशांत ले जा रहा था और भी ले जा रहे थे। का नाम उसका विवेक, एक्टिवा में बिठाल के रस्सी से बांध के। वो हमें क्या बताएं, हमें कुछ नहीं मालूम। इन लोगों ने हमसे पैसा मांगा, हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे पास जो कुछ था हम इसका पूरा करते रहे। जब से हम पूरा बराबर कर रहे, इसको दे रहे। हमारी लड़की ने कहा फ्रिज दिला दो, हमने फ्रिज दिलाई। इसने कहा हमें अम्मी कांच वाला चूल्हा दिला दो, हमने चूल्हा दिलाया। अम्मी हमारे दहेज के बर्तन दे दो, हमने बर्तन दे दिए, हमने सब कुछ दिया। भगा के ले गए थे हाँ, लव मैरिज थी, भगा के ले गए थे। भगा के ले गए। उनके माँ बाप शुरू से परेशान कर रहे थे, हमें शुरू से परेशान कर रहे थे। हमारी लड़की को कई बार मारा, कई बार, एक बार नहीं कई बार मारा। वहीं शहर कोतवाली के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश अवस्थी ने बताया कि लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू है। दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। इसके बाद वो अलीगढ़ में रहने लगे थे। अब लड़की की मौत हो चुकी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर मायके वालों को सौंप दिया गया है। साथ ही पति को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलेगी, एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन महक जो अब इस दुनिया से जा चुकी है। बटोरो 500 के नोट नीचे बिखरे पड़े हैं। जितना लूट सको लूट लो। ये 500 रुपए के नोटों की बारिश प्रयागराज में हुई। जो जहां था, नोट देखकर तो भागा भागा आया। लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन से प्रभु की लीला है जो नोटों की बारिश कर रहे हैं। दरअसल ये एक बंदर का कारनामा था, जो अचानक नोटों की गड्डी से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों की बारिश करने लगा। ए भाई, तू बटोर लो यार। एक गड्डी ए कहाँ गए? आपका है? हाँ? नहीं, यहाँ नहीं, अब नहीं।
नहीं नहीं, एक ही गड्डी थी। नहीं, उसमें एक ही गड्डी थी। नहीं, और जो नीचे गिराए से हाँ? चला भाई, लक्ष्मी तो का बता रही। बताया जा रहा है कि युवक जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रयागराज के सोरवा तहसील के आजाद सभागार के सामने पहुंचा। उसने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और बाइक की डिग्गी में उसने एक प्लास्टिक के बैग में कैश रखे हुए थे। फिर जैसे युवक बाइक से कुछ दूर गया, तभी एक बंदर उस बाइक की डिग्गी से बैग निकालने लगा। लोगों ने दौड़ाया तो वो बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तो लोगों ने उस बैग को पाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन उस बंदर ने उस प्लास्टिक के पैकेट को फाड़ दिया और उससे 500 की गड्डी निकाली और नीचे गिराने लगा। तहसील में मौजूद लोग शोर मचाने लगे। वहीं बंदर लगातार नोटों की बारिश कर रहा था। लोगों ने नीचे गिरे 500 के नोट उठाना शुरू कर दिए। इसके बाद लोगों ने उस कैश को बटोरकर उस युवक को वापस कर दिए जो रजिस्ट्री कराने पहुंचा था। यहाँ लोग अच्छे थे जो पैसे वापस कर दिए। कैश वापस मिलने के बाद उस युवक ने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ इस शख्स की छोटी सी लापरवाही उसे बड़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती थी। अभी मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी बीवी बच्चों को मार दिया, अब मेरा यहाँ क्या बचा है। ये लफ्ज बागपत के गांगनौली की बड़ी मस्जिद की दीवारों से टकराकर गूंज रहे हैं। वो लफ्ज एक ऐसे मुफ्ती के हैं जिसकी जिंदगी चंद पलों में राख हो गई। बागपत के इस छोटे से गांव में जो हुआ, उसने हर इंसान को अंदर तक दहला कर रख दिया। दरअसल थाना दोघट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में रहने वाले मुफ्ती इब्राहिम, जो कि मूल रूप से शामली जिले के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं, पिछले 4 साल से इस मस्जिद में तालीम दे रहे थे। मस्जिद के नीचे के बरामदे में बच्चों को कुरान की तालीम देते और ऊपर के कमरे में अपनी बीवी इसराना और 2 नन्ही बेटियों के साथ रहते थे। घर में सुकून था, अल्लाह का नाम था। लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की वो शाम जो उनके लिए कयामत की रात बन गई। उन्हीं से कुरान पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने गुनाह की वो सारी हदें पार कर दी जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। महज इस बात से नाराज होकर के मुफ्ती और उनकी बीवी ने उन्हें पढ़ाई में लापरवाही करने पर डांटा और पिटाई की, जिसके चलते दोनों नाबालिग छात्रों ने खौफनाक साजिश रच डाली। मौका पाकर उन्होंने मुफ्ती की अनुपस्थिति में घर में घुसकर उनकी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। खून से सनी दीवारें और फर्श पर बिखरे खून के बीच 3 बेजान लाशें पड़ी थी, एक माँ और उसकी 2 नन्ही बेटियां। पूरा गांव इस घटना से सन्न रह गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर वारदात का खुलासा कर दिया, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला था। मुफ्ती इब्राहिम की आंखें सूख चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा मेरे लिए, सब कुछ उजड़ गया है। इन आखिरी शब्दों के साथ मुफ्ती इब्राहिम ने मस्जिद और गांव दोनों छोड़ दिया। मामला ये है, मेरी बीवी को और मेरे 2 बच्चों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ, मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना। क्या करूँगा? कहाँ के निवासी? मैं सुनने का रहना वाला। अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटते हुए वो वापस अपने मूल गांव सुन्ना, जो कि शामली में पड़ता है, वहां लौट गए। गांव के लोग बताते हैं कि जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा कि जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा, वो अब वहां पर नहीं रह सकते। गांव के लोग आज भी खामोश हैं। मस्जिद का बरामदा वीरान पड़ा है, बच्चों की तालीम बंद है और मुफ्ती पलायन कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चियों के खून से सनी दीवारें। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुआ। हाँ जी, हाँ हो रहा जी। साथ के परिवार को मारा गया। हाँ जी, सब चले गए। हाँ मुफ्ती साहब गए अपना सामान ले गए जी। क्या ग्रामीण ने रोका नहीं? तो क्या वे कह लगे मेरे बच्चे जी, जब मेरे बच्चे बीबी नहीं रही, मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। कहने के बाद में वे रुके नहीं, वे कह लगे भाई मेरा तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं जी, सारी दुनिया लूटी गई और जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने भी जो भी काम करा बहुत ही अच्छा काम करा, गैली केस खोल दिया। हत्या करने वाले 2 बच्चे थे? हाँ 2 बच्चे हैं जी, उसी के दौरान तालीम लेते थे। कौन से गाँव के हैं? यहाँ के गाँव डल्ली के, मस्जिद में रहते थे, गाँव डल्ली के।
प्रेमानंद जी महाराज, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जहां एक और उनकी खराब तबीयत को लेकर पूरे देश में हर ओर दुआओं का दौर जारी है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर धर्म के लोग इस वक्त प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर ओर दुआ मांग रहे हैं। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें प्रयागराज का रहने वाला मुस्लिम युवक सूफियान इलाहाबादी मदीना में प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगता नजर आया था। सूफियान ने अपना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें सूफियान के पीछे मदीना की मस्जिद नजर आ रही थी। सूफियान ने अपने इस वीडियो में कहा था कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इस समय खिजरा में था, मुझे मालूम चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ से दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुंबज खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुंबज खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम हिंदुस्तान के, हम भी इनको लाइक करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान ही है। और हम उस जगह से इलाहाबाद प्रयागराज, जहाँ से गंगा जमुनी तहजीब बहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से दिल की बिल्कुल सफ़ा मैल बह जाती है। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम गुंबज खिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। वहीं सूफियान के इस वीडियो के वायरल होते एक और खबर आग की तरह फैलने लगी कि सूफियान को मदीना में प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगना महंगा पड़ गया है। उसे कई जगह से इसके लिए धमकियां मिल रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम आपको सूफियान का नया वीडियो दिखाते हैं। 2 दिन पहले हमने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए हरम शरीफ से वीडियो बनाई थी, उनके हक में जो है उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की थी। तो सूत्रों से मुताबिक ये खबर मिली है कि अब उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का जो है। और दूसरी बात ये है कि कुछ मीडिया वालों ने हेडलाइन में ये लिख के दिया है कि मदीने में शख्स जो दुआ कर रहा था प्रेमानंद महाराज जी के लिए, उनको जान से मारने की धमकी। तो बिल्कुल ये गलत है। ऐसी कोई धमकी हमको नहीं मिली अभी और न मिलेगी आगे, ये भी उम्मीद है। क्योंकि हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब साथ में हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम से लेकर के व्हाट्सएप तक हाफिज़, कारी, मुफ्ती, आलिम, अलमाना सब जुड़े हुए हैं। हमने जब ये वीडियो डाला है, अपलोड जब किया इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले हमारे इन्हीं लोगों ने देखा है और सब सपोर्ट किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपने हिंदुस्तान में रह करके बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा भाईचारा निभाया है। तो अगर कुछ गलत हमने बनाया होता तो उनमें से हमको कुछ इत्तला करते, बताते कि गलत है, डिलीट कर दीजिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संदेश हमको नहीं आया है हाफिज़, कारी, मुफ्ती, आलिम, अलमाना से। और वीडियो अच्छी बनाया है, इस वजह से हमको सब हिंदू मुस्लिम सब तारीफ कर रहे हैं। 2-4% अब वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं कमेंट आया है, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं कि वो राजनीति खेलने वाले हैं, राजनीति क्या चाह रहे हैं। जो है उनको हमारा जो है वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा अच्छा नहीं लग रहा है। तो सूफियान ने खुद को धमकी मिलने की खबर का खंडन कर दिया है। हालांकि यहाँ आपको ये भी बता दें कि सूफियान इलाहाबादी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वो वीडियो हटा दिया है जिसमें वो प्रेमानंद जी महाराज के स्वस्थ होने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मस्जिद के कारी ने ऐसा कांड किया कि पूरे सहारनपुर में हड़कंप मच गया। नाबालिग बच्ची के साथ काहरी शाहवेज का घिनौना कांड, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। सहारनपुर जनपद के नकुड़ थाना क्षेत्र के अंबहेटा कस्बे में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया और आरोप लगा मस्जिद के कारी पर। पुलिस के मुताबिक घटना के समय मस्जिद के मुख्य इमाम बाहर गए थे और आरोपी शहवेज को अस्थायी रूप से मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया। छात्रा की चीख पुकार सुनकर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप के मुताबिक मस्जिद के पास पानी की टंकी पर बच्ची आई थी। पानी लेने आई नाबालिग को अकेला देखकर हमला किया गया। आरोप के मुताबिक आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाया,
मस्जिद के बराबर में बने कमरे में बच्ची को आरोपी ले गया। मस्जिद के कारी पर बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा। चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। दरवाजा खोला और आरोपी को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ लिया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता के दादा ने पुलिस को बताया कि मस्जिद की तरफ से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब वहां पर पहुंचे तो दरवाजा बंद देखकर सभी को शक हुआ। उन्होंने देखा कि कारी शहवेज उनकी पोती के साथ गलत काम कर रहा था। पीड़िता बेहोश और खून से लथपथ मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी कारी को गिरफ्तार कर लिया। 10-25 को दोपहर 1:30 बजे कस्बा अम्बेटा पीर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें आरोपित युवक को जनता द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया था। उक्त घटना की सूचना थाना नकोड़ पर प्राप्त होने पर वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर मस्जिद के कारी पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है।